गम को बेचकर खुशी खरीद लेंगे, ख्वाब को बेचकर ज़िंदगी खरीद लेंगे। होगे इम्तहान तो दुनिया देखेगी, हमारा चैनल पढ़ कर के एयरफोर्स की नौकरी ले लेंगे। जय हिंद साथियों। तो आइए हम शुरू करते हैं एयरफोर्स के लिए एपिसोड नंबर 1। और एपिसोड नंबर 1 से पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जानकारी इस तरह से कि यक्स ग्रुप में, एयरफोर्स यक्स ग्रुप में किस तरह का सिलेबस आता है, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस किस टॉपिक पर अध्ययन करना अनिवार्य है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से भी अवगत कराएंगे कि ट्रिक के माध्यम से हम किस तरह से राशियों के मात्रक, राशियों को याद किया जा सकता है, और ट्रिक के माध्यम से आपको प्रश्न हल करने में भी आसानी होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में हमारे साथ, और हम आपको इसी तरह की नई नई जानकारी देते रहेंगे रोज़। जैसे हम देखते हैं कि आपको एक ट्रिक से अवगत कराते हुए कि जैसे हम आपसे कह दें कि ताबीज़ दे मसल, ताबीज़ दे मसल, तो ताबीज़ दे मसल में आप देखिए कि ये है आपका, मैंने जैसे बता दिया कि ताबीज़ दे मसल ये है। अब ताबीज़ दे मसल में आप किस तरह से इस वर्ड से आप याद कर सकते हैं ये SI मात्रकों को कि ताप हो गया, बी विद्युत धारा हो गया, जा ज्योति तीव्रता हो गया, दे आपका द्रव्यमान हो गया, मा आपका मूल हो गया, सा आपका समय हो गया, और ला आपका लंबाई हो गया। तो इसी तरह की नई नई जानकारी आपको प्रत्येक दिन नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि यदि 3 आवेश प्रत्येक Q समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रख दिए जाएं तो L सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप समबाहु त्रिभुज जानते हैं कि कुछ इस तरह से होता है, और इस समबाहु त्रिभुज में आपके त्रिभुज के शीर्षों पर जो है वो Q आवेश प्रत्येक शीर्ष पर रखा हुआ है, और इसकी जो भुजा दी है वो L दिया हुआ है इस तरह से। और आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में आप जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है आपका U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 बटे R, ये होता है। तो अब इससे आप निकालेंगे दो भुजाओं पर स्थित ऊर्जा, किन्हीं भी दो भुजाओं पर। तो समान आवेश है और दूरी भी, लंबाई भी त्रिभुज की भुजा की समान है। तो एक भुजा पर आप स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो Q1 Q2 दोनों का मान Q है, Q स्क्वायर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R का मान L हो गया। तो इस तरह से आपको जो स्थितिज ऊर्जा मिलेगी तो U बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q स्क्वायर अपान L, इस तरह से। तो अब एक भुजा पर आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान L, तो तीनों भुजाओं में समान आवेश और समान लंबाई है। तो आपका ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हुआ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर इंटू 3 अपान L। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है, एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रखा गया है। P
और ई के मध्य कोण कितना होगा। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में जो थीटा का मान होता है वो थीटा का मान आपका होता है 0। न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 0। जब थीटा की वैल्यू आपकी 0 होती है तो इस स्थिति में देखिए कि यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है वो होता है U बराबर माइनस पी ई कास थीटा, ये सूत्र होता है आपका। तो माइनस पी ई कास थीटा होता है, थीटा के स्थान पर अगर आप 0 रखेंगे तो कास 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो बचा आपका कितना, माइनस पीई, और माइनस पीई बचा। और यहाँ पर हमको केवल कोण पूछ रहा है तो कोण की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0। तो अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, ए नंबर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि V वोल्ट के स्रोत से n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तब इस निकाय में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो इस निकाय में संचित ऊर्जा की गणना करनी है। तो संचित ऊर्जा की गणना करने के लिए हम संचित ऊर्जा का जो सूत्र जानते हैं कि अगर संधारित्र है उसमें और विभव है तो U का जो फार्मूला होता है वो 1/2 CV² होता है, CV² होता है। और यहाँ पर n संधारित्र है तो NC हो गया और V² आपका इसी तरह से रहेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, 1/2 NCV²। इस तरह से आप विद सॉल्यूशन के क्वेश्चन को समझते रहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ के लिए सही पृथक्कन है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस परिपथ में S1 S2 S3 ये 3 कुंजियां हैं और तीनों कुंजियों में आप ये अनुमान लगाइए कि किस कुंजी को बंद कर दें। जो S1 है, S2 है और S3 है, S2 और S3, तो इसमें से जो कुंजी हैं किसको ऑन करें किसको ऑफ करें। और यहाँ पर जो V1 और V2 दिया है वो 30 और 20 वोल्ट दिया है। C1 और C2 के मान 2 और 3 पिकोफैराड दिए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ हमारा जो चित्र दर्शाया गया है वो इस तरह से दर्शाया गया है कि हमारे पास 2 आवेश हैं और इस प्रकार से 2 श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र हैं, एक ये और दूसरा ये। श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं और दोनों संधारित्रों को एक बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये Q है और ये Q है और ये 30 और 20 मतलब 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो हमारा ये S3 है इसको अगर हम बंद कर दें तो V1 और V2 के जो मान होंगे वो 30 वोल्ट और 20 वोल्ट ही होंगे। तो अर्थात जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा डी नंबर कि S1 और S3 दोनों को बंद करने पर V1 30 और V2 का मान 20 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, डी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पूर्णतः आवेशित संधारित्र की धारिता C है। इस संधारित्र का विसर्जन प्रतिरोधी तार की बनी किसी ऐसी छोटी कुंडली से होकर किया जाता है जो द्रव्यमान यम तथा विशिष्ट ऊष्मा यस के किसी ऊष्मारोधी गुटके के अंतः स्थापित है। यदि गुटके के ताप में वृद्धि डेल्टा T है तो संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है, आप जानते हैं कि 1/2 CV² ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं और बराबर हम इसको लिख सकते हैं यम यस डेल्टा T। अब इसको बराबर लिखने पर हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है V की, और V की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 और C को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। V में स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट लग जाएगा। इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2ms डेल्टा T/C। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक परिपथ में बैटरी E1 का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट व आंतरिक प्रतिरोध 0 है, जबकि बैटरी E का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। यदि धारामापी G का पाठ्यांक 0 हो तो यक्स का मान ओम में कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो यक्स प्रतिरोध है इसका मान ओम में ज्ञात करना है। यहाँ पर 500 ओम का प्रतिरोध है। E1 और E2 दो बैटरी हैं और उनके लिए विद्युत वाहक बल दिए हैं। तो इसमें E1 का जो विद्युत वाहक बल है वो आपको E1 की वैल्यू दिया है 12 वोल्ट और E का विद्युत वाहक बल जो कुल इसका विद्युत वाहक बल E का मान है वो E बराबर दिया है 2 वोल्ट। तो इस स्थिति में G का पाठ्यांक जो ये आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा है इसका पाठ्यांक है 0। तो ऐसी स्थिति में हम फार्मूला लगाएंगे कि कैपिटल E बराबर हो जाएगा आपका E1 अपान ये हो गया आपका 500 का एक प्रतिरोध ये है और प्लस हो जाएगा आपको यक्स का मान ज्ञात करना है और इसको ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर देंगे और इनटू में हो जाएगा यक्स। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। E1 और E के मान आपको दिए हुए हैं। तो जब यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो आपको ज्ञात करने पर आएगा 100 ओम और यक्स का मान इस तरह से होगा आपका 100 ओम। तो आंसर सही हुआ आपका बी 100 ओम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपको एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में आपसे पूछा गया है कि कुल धारा का मान कितना होगा। इस चित्र में आपको ये बताना है कि कुल धारा कितनी होगी। तो ऐसे परिपथ में हम देखते हैं कि इसको सरल करने पर कुल धारा का मान कितना आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस चित्र को सरल रूप में व्यक्त करते हैं और सरल रूप में व्यक्त करने के लिए ये हो गया आपका 6 वोल्ट की बैटरी और इस 6 वोल्ट की बैटरी से एक आपका जो प्रतिरोध जुड़ा है वो इस तरह से ये 3 ओम का जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये आपके दो समांतर प्रतिरोध एक ये और दूसरा ये और इसको पूर्ण परिपथ के रूप में बना दिया गया है इस तरह से। तो जो ये हो गया 2 आपका और ये हो गया आपका 6। अब इस तरह का परिपथ ये सरल रूप में बन गया। यहाँ पर 2 और जो 6 ओम है इनको हम जोड़ लेंगे समांतर क्रम में और इनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो ये आपका बचा 1.5। तो ये यहाँ पर हो गया 1.5 ये आपका हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कि जब 6 और 2 को समांतर में जोड़ेंगे तो आपका होगा 1.5 फिर इसके बाद नीचे 1.5 है तो ये आपका इधर से जुड़ करके ये आया 1.5। तो 1.5 और 1.5 को जोड़ देंगे तो 1.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम और ये जो 3 ओम हुआ इस 3 ओम के साथ में आपका जुड़ जाएगा समांतर क्रम में और जब समांतर क्रम में जुड़ेगा 3 ओम के साथ तो आपका हो जाएगा 6 ओम और 6 ओम आर का मान आ गया और फिर आप आई बराबर सूत्र लगा देंगे आर अपान वी बराबर वी अपान आर। तो इस तरह से आपको जो आई बराबर वी अपान आर तो V का जो मान है वो आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है और R का मान आपने 3 को जब समांतर में जोड़ा तो आया आपका 1.5 और 1.5 ओम आया। तो इस तरह से धारा का मान जो निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका 4 एम्पियर। तो ये आपका ऑप्शन सही हुआ सी 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि किसी ताप वैद्युत युग्म के उदासीन ताप Tn ठंडी संधि का ताप Tc व्युत्क्रमण ताप Ti हो तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा संबंध होता है वो क्या होता है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू होता है Ti प्लस Tc और अपान
2, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से अगर हम टी आई की वैल्यू निकालेंगे तो टी आई की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी 2TN माइनस TC। अब इसमें देखिए 2TN माइनस C कहाँ पर है, तो वो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो आंसर है ए नंबर। कौन सा सही हुआ? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गतिज ऊर्जा वाले प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण एक वृत्तीय पथ पर गतिशील हैं। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण की त्रिज्या Rp, Rd और R अल्फा है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखना है आपको कि कौन सा संबंध सही है और कौन सा गलत है। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि जो आपका आर का मान दिया हुआ है, तो इसके लिए हम जो फार्मूला प्रयोग करेंगे वो फार्मूला आपको प्रयोग करना है कि आर बराबर आपको अंडर रूट के अंदर 3/2m और अपान 3q, ये आपको फार्मूला प्रयोग करना है। और इस फार्मूले से हमने संबंध क्या निकाल लिया कि r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अपान q, ये संबंध निकाला। तो इस संबंध के द्वारा जो Rp, R अल्फा और Rd का संबंध होगा वो होगा आपका Rp इज इक्वल टू Ra इज लेस देन Rd। तो Rp इज इक्वल टू इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। Rp इज इक्वल टू कौन सा सही होगा? बी नंबर। तो R अल्फा इज इक्वल टू Rp इज लेस देन Rd। तो ये आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो सीधे लंबे चालक AOB और है आपका COD एक दूसरे के लंबवत हैं। तो एक चालक आपका ये है और दूसरा चालक आपका इस तरह से है। तो दो सीधे लंबे चालक तार हैं और उन चालक तारों को हम इस तरह से व्यक्त करेंगे कि एक चालक तार है आपका ये और दूसरा चालक तार है आपका ये। तो एक आपका दिया है AO, ये हो गया, और B आपका ये हो गया, और दिया है COD। तो ऐसे हो गया आपका COD। इस तरह से दो चालक लंबवत हैं। तो इसमें जो हम किसी बिंदु पर दूर स्थित A पर कोई बिंदु P है और ऐसी स्थिति में यहाँ से कोई बिंदु P स्थित है और यहाँ P बिंदु पर हमको जो ज्ञात करना है चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में जो B का कुल मान होता है तो B बराबर होता है अंडर रूट के अंदर B1 स्क्वायर और प्लस B2 स्क्वायर। तो इस फार्मूले से अब हम B1 और B2 के जो मान निकालेंगे तो B1 बराबर हमारा होगा μ0 2I1 और अपान हो जाएगा आपका 4πA। A दूरी पर है तो B1 की वैल्यू ये हुई। इसी तरह से जो B2 की वैल्यू होगी वो आपका हो जाएगा 2I2 हो जाएगा। I1 और I2 धाराएं दी हैं और इन V1 और B2 के मान यहाँ पर रखेंगे तो कुल B का जो मान निकलेगा आपका वो निकलेगा μ0 अपान 2πA I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अंडर रूट में या होल पावर 1/2। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आंसर होगा वो होगा आपका C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है तो प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्याएं हैं वो फेरों की संख्याएं हैं 140 और 280। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा
4 एम्पियर है तो द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो ये ट्रांसफार्मर का है और बहुत सरल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि NP/NS और बराबर ये होता है IS/IP के। तो अब इस फार्मूले में आपको जो फेरों की संख्याएं दी हैं वो 140 और 280 दिया है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में। तो प्राथमिक कुंडली में जो संख्या दी है वो दिया है आपको 140, द्वितीय कुंडली में दिया है आपको 280 और यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में जो धारा IP का मान दिया है वो दिया है 4 एम्पियर। IS का मान निकालना है। ऐसी स्थिति में जो IS का मान निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका 2 एम्पियर। तो आंसर सही हुआ आपका बी नंबर 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक AC परिपथ में प्रतिरोध R एवं प्रेरकत्व L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि परिपथ को कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तो इसका शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। और शक्ति गुणांक ज्ञात करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूले को देखते हैं कि फार्मूला हम शक्ति गुणांक के लिए यूज कौन सा करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि cos फाई बराबर होता है R/Z। ये फार्मूला हम शक्ति गुणांक के लिए भी यूज करते हैं। अब जो Z की वैल्यू होती है वो Z बराबर होता है अंडर रूट के अंदर R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ये फार्मूला Z का होता है। और जब Z की ये मान रखेंगे तो जो आपका शक्ति गुणांक आएगा वो आएगा आपका R/R² अर्थात बी नंबर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम तथा तांबे के कार्यफलन जो हैं वो क्रमशः 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। इनकी देहली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हम जो फार्मूला प्रयोग करते हैं λ1/λ2। मतलब इस तरह से कि λ1/λ2 बराबर ये हो जाएगा W2/W1 का होल स्क्वायर। नहीं, W1/W2 होल स्क्वायर नहीं होता। तो अब इस स्थिति में W2 और W1 के जो मान रखेंगे कार्यफलन के लिए तो ऐसी स्थिति में जो हमारा λ1/λ2 निकलेगा वो निकलेगा 2:1। और 2:1 का मतलब है कि हमारा जो आंसर आया वो आया C नंबर। तो जो आपका देहली तरंग दैर्ध्य हुआ तो देहली तरंग दैर्ध्य आपका कितना आया 2:1 अर्थात C नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉनों को V वोल्ट से त्वरित करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉनों को V वोल्ट से त्वरित करते हैं। तो इस क्वेश्चन के पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि जो आपका यक्स ग्रुप होता है एयरफोर्स में, तो इस यक्स ग्रुप के लिए सिलेबस क्या होता है। तो हम प्रत्येक एपिसोड में आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे, इसलिए हमारा रोज एपिसोड देखिए। आज आपका पहला एपिसोड नंबर 1 है और इस एपिसोड में आपको जो भी समस्याएं हों तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो देखिए हम आपके लिए सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिलेबस में आपका जो फिजिक्स में सिलेबस आता है तो नंबर 1 चैप्टर आता है आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स और तीसरा चैप्टर जो आता है लॉ ऑफ मोशन और चौथा है आपका वर्क पावर एनर्जी। फिर अगला है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स और नेक्स्ट है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, नेक्स्ट है आपका ऑसिलेशन ऑफ वेव और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट
और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स, नेक्स्ट है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और नेक्स्ट है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई, और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है अब प्रेजेंट टाइम में इंटर के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन यदि आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से त्वरित किया जाता है और त्वरित करने के बाद परमाणु क्रमांक Z वाली धातु से टकराने पर यक्ष किरणें उत्पन्न होती हैं। तो उत्पन्न यक्ष किरणों की जो उच्चतम आवृत्ति समानुपाती होती है, तो इस कंडीशन में हमको बताना है कि समानुपाती होती है तो वो कैसे होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो मोजले का नियम है, तो मोजले के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि इसमें जो आपका न्यू मैक्सिमम होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है Z-1 का होल स्क्वायर के। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा Z-1 के होल स्क्वायर के। तो सूत्र में तो हम Z-1 क्या जो बेसिक सूत्र होता है वो Z-B या जो कोई भी नीतांक रख करके Z-B का होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया है त्वरित करने के बाद परमाणु क्रमांक Z वाले लक्ष्य से टकराता है, तो ऐसी कंडीशन में जो होगा उच्चतम आवृत्ति के समानुपाती है। ये आपको कंडीशन दिया है, तो कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर होगा Z-1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया, जो ये आपको नाभिकीय अभिक्रिया दिख रही है क्वेश्चन में, तो इस नाभिकीय अभिक्रिया में हम देखते क्या हैं कि ये आपको नाभिकीय अभिक्रिया दी हुई है और इस नाभिकीय अभिक्रिया में यक्ष क्या है ये आपको बताना है। तो इस तरह की नाभिकीय अभिक्रिया में जो हम समीकरण पूरी तरह से लिखेंगे उस समीकरण को हम इस तरह से व्यक्त करेंगे कि ZXA प्लस हो गया आपका 0N1 और इज इक्वल टू हो गया 3LI7 और फिर प्लस हो गया आपका 2HE4। ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये 3 है और ये 2 है, तो ये आपका परमाणु क्रमांक है और इस परमाणु क्रमांक में आप देखते हैं कि टोटल कितना हुआ 5। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो परमाणु भार है वो है 7 और 4। तो जो 7 और 4 परमाणु भार है, तो इसके लिए जब A का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 0N1 है, तो ये 7 4 11 हुआ और 1 ये माइनस कर दिया तो बचा आपका 10। तो परमाणु क्रमांक हुआ आपका 5 और ये हुआ आपका 10। तो अब आपको आंसर दिख रहा होगा कि कौन सा सही है, 5B10, ये आपका आंसर सही है। तो इस तरह से हम आपको नई नई जानकारी हर दिन देंगे और इस तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।